ज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की आज हम इस बात को जानेंगे कि क्या सुख मोक्ष में ही है, संसार में तनिक भी सुख नहीं है। माना कि मोक्ष में तो सुख है ही, पर संसार में क्या सुख नहीं है। जो लोग महापुरुष इस संसार को छोड़ने का प्रयास करते हैं, इसके उपलक्ष्य में आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा कहते हैं, विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः। बहुत बढ़िया यहाँ पर उदाहरण दिया गया है और कहा जा रहा है भव पदावर्ते, संसार रूपी घटी यंत्र रहट अब तो शायद ही देखने को मिलते होंगे। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में जो सिंचाई होती थी रहट के माध्यम से हुआ करती थी और उसको बैल उस घटी यंत्र को चलाते थे। तो पैरों से चलने वाला वह यंत्र होता है घटी यंत्र जिसे कहते हैं। उसमें देखा होगा कि कुएं में एक माला जैसी डली रहती थी घड़ों की या टीन के डिब्बों के। एक तरफ से डिब्बे भरते चले जाते, दूसरी तरफ से खाली होते चले जाते थे और इसके माध्यम से सिंचाई हुआ करती थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है संसार भी एक घटी यंत्र की तरह है। पदिकायव रहट के डंडे के समान यावत, जब तक विपद एक विपत्ति अतिवाहिते समाप्त होती है, तावत तब तक अन्य दूसरी प्रचुरा बहुत सी विपदा विपत्तियाँ पुराह सामने भवंती आ खड़ी हो जाती है। ये तो सबके जीवन का अनुभव है कि एक विपत्ति हमारी टल नहीं पाती है कि दूसरी विपत्ति हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये संसार का स्वभाव है, ये संसार का परिणमन है, ये संसार का स्वरूप है। वास्तव में ऐसे सुख दुख में रहते हुए संसारी प्राणी अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करता है। 170 भूमियाँ हुआ करती हैं, जिसमें 5 भरत और 5 ऐरावत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काल के प्रभाव हुआ करते हैं। 160 भूमियों में चतुर्थ काल जैसा रहता है, लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल के परिणमन होते रहते हैं। हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं और पंचम काल जिसे दुखमा काल कहा जाता है, इस दुखमा काल में हम सुख की अपेक्षा रखें असंभव है। और ये तो दुखमा है, आगे तो और दुखमा आने वाला है, जहाँ पर डबल दुख है। आचार्य श्री ने कहा कि वास्तव में इस पंचम काल में तो फिर भी तुम हंस लेते हो,
इस पंचम काल में तो फिर भी तुम्हें धर्म ध्यान के साधन है, सुख प्राप्ति के साधन है, लेकिन छठे काल में तो तुम्हें कोई हंसता हुआ चेहरा ही नहीं दिखाई देगा। आचार्य श्री कह रहे हैं अभी इस काल में बहुत गनीमत है। पंचम काल में, दुखमा काल में, इस काल का बड़ा उपकार है आप लोगों पर कि अभी आप इतने दुखी नहीं हैं। छठे काल में तो हंसने का भी समय नहीं मिलेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि उस काल में हंसने वाली कोई मुद्रा ही नहीं देखेगी। अभी तो हंसने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। उस समय साता का उदय बहुत कम रहेगा। उस समय यहाँ धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा। आज इतना रोना नहीं है जितना उस काल में रोना होगा। पंचम काल के अंत में अग्नि ही समाप्त हो जाती है। शरीरों की अवगाहना एक हाथ की रह जाती है, और अग्नि नहीं रहेगी तो भोजन आदि किस में पकाएंगे। ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। सब एक दूसरे को ही पकड़ पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं। आचार्य श्री कह रहे हैं इसलिए अभी थोड़ा रो करके शांति रख करके सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। कम से कम इस काल में सुख प्राप्ति का साधन तो उपलब्ध है। भले ही पूर्ण सुख की प्राप्ति अभी नहीं है, भले ही इस पंचम काल से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पर फिर भी इतने साधन तो है कि हम अभी धर्म ध्यान करके सदगति को प्राप्त हो सकते हैं। और अभी यहाँ दुख से थोड़ा बचकर सुख संपादन के साधन तो जुटाए जा सकते हैं। यह बात अलग है कि पूर्ण सुख का संपादन नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्ति के कोई उपाय अभी हमारे पास नहीं है। आत्मिक सुख की प्राप्ति का भी आंशिक संपादन तो किया जा सकता है। इसीलिए दुखमा काल के आते ही पहले से ही हम कुछ ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ कर लें कि उस समय पर हम यहाँ पर रहे ही ना। स्वर्ग में भी अगर गए और कम से कम भी आयु मिली तो 10,000 वर्ष की होती है। स्वर्गों में सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, और नरकों में भी सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। स्वर्गों में देवगति में उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, तो नरकों में भी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। राजा श्रेणिक ने जो नरक आयु का बंद किया था, उस नरक आयु में उन्होंने 7वें नरक की आयु का बंद किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने परिणामों को इतना संभाला, इतना सुधारा कि उन्होंने अपने परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से उस 33 सागर की आयु को कम करके कितनी कर ली थी? कितनी कर ली थी? 84,000। 10,000 क्यों नहीं की? आचार्य श्री ने हम लोगों से प्रश्न किया था बीना 12 में कि राजा श्रेणिक ने जब 33 सागर से कम की तो 84,000 ही क्यों की? सबसे जघन्य कर लेते, 10,000 रह जाती। 84,000 वर्ष ही क्यों आयु उन्होंने बांधी? तो हम लोगों को तो जो उत्तर मालूम थे कि यहाँ आएंगे तब इतने वर्ष हो जाएंगे, इसलिए इस अपेक्षा से उन्होंने बांधे, ऐसे हम लोगों ने उत्तर दिए। पर आचार्य श्री कहने लगे नहीं, तीर्थंकर प्रकृति की विशेषता होती है कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ अगर कोई मिथ्यात्व प्रकृति में आ गया है, मिथ्यात्व गुण स्थान में आया है, मिथ्यात्व के साथ ही नरक आयु का बंद किया है, तो फिर वहाँ पर संगी पंचेंद्री मनुष्य जो होते हैं वो इससे कम नहीं बांध सकते। जो नरकों में 10,000 वर्ष की आयु कही गई है वो असंगी पंचेंद्री की अपेक्षा से कही गई है।
असंगी पंचेंद्री अगर नरक जाता है तो पहले नरक तक ही जाता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तो नरक जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? उनके पास ऐसा मन ही नहीं है कि जैसे इतने पाप कर सकें। सबसे ज़्यादा पाप मन के माध्यम से होते हैं। तो 4 इंद्री जीव तक तो नरक जाते नहीं है। असंगी पंचेंद्री जीव इतना पाप कर सकता है कि वह पहले नरक जा सकता है। तो पहले नरक में भी वह अधिक से अधिक अगर बांधेगा आयु को तो 10,000 वर्ष की ही बांध पाएगा, क्योंकि उसके पास मन नहीं है। मन के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारे माध्यम से पाप हुआ करते हैं। तो बंधुओं, संसार में सुख और दुख की श्रृंखला हमारे जीवन में रहट की तरह, घटी यंत्र की तरह चल रही है। कई बार हम उन नरकों में गए, कई बार हमने 9वें ग्रेवे यक की हद पाए अनंत वीरिया पद। 9वां ग्रेवे यक यानी 16वें स्वर्ग से भी ऊपर कई बार अनंत वीरिया शब्द दिया है, यानी कि अनंत बार हम 9वें ग्रेवेयक तक गए। हमने इतना भी पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो पुरुषार्थ हमारे मोक्ष में कारण बने। ऐसा पुरुषार्थ हमने नहीं किया जो हमारे आत्महित में कारण बने। तो बंधुओं, स्वर्ग और नरक हम अपने परिणामों के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। संसार में सुख दुख की श्रृंखला बनी रहती है। जीवन संगम है गम और खुशी का, लेकिन महान होते हैं वो लोग जो गम की स्थिति में भी अपने जीवन में मुस्कुराते रहते हैं और धैर्य और सब्र से काम लेते हैं। कहा है इसीलिए, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोने के टुकड़े 1000 करो मगर कीमत कम नहीं होती। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में उस परेशानी में, मुसीबत में, मुश्किलों में भी धैर्य से काम लें, और जो जीव परेशान हैं उनके प्रति भी हमारा थोड़ा सा परिणाम उनके उपकार के प्रति बने। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक 5-6 वर्ष का छोटा सा मासूम बालक अपनी छोटी बहन के साथ मंदिर में एक कोने में बैठा था, हाथ जोड़ करके भगवान से कुछ मांग रहा था। उसके कपड़े गंदे थे, मैले थे, पर निहायत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भरे हुए थे। मंदिर के लोगों का उस बालक की तरफ मन आकृष्ट हुआ, लेकिन वह बालक तो अपने भगवान से ही बात करने में लीन और तल्लीन था। जैसे ही वह बालक उठा तो एक अजनबी ने उस बालक का नन्हा सा हाथ पकड़ा और सहज स्वाभाविक प्रश्न किया, अभी क्या मांग रहे थे भगवान से? उस बालक ने कहा, मेरे पिताजी मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। और मेरी छोटी बहन माँ से नए कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे, ना चाहते हुए भी। अजनबी ने उस बालक से प्रश्न किया, तुम स्कूल जाते हो? उसने कहा, हाँ अंकल, स्कूल जाता हूँ। उन्होंने प्रश्न किया,
कौन सी कक्षा पढ़ते हो? बालक ने कहा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। मेरी माँ चना बनाकर तैयार कर देती है, मैं उनको बेचने के लिए स्कूल जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे ही चने खरीदते हैं, बस यही मेरा काम धंधा है। बालक का एक एक शब्द उस अजनबी की रूह में उतर आया और फिर उन्होंने एक प्रश्न और अचानक पूछ लिया, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? बालक ने कहा, पता नहीं, माँ तो कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वैसे माँ झूठ नहीं बोलती, पर लगता है मुझे कभी कभी माँ भी झूठ बोल देती है। जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूँ, माँ मुझे देखती रहती है। मैं माँ से कहता हूँ आप भी भोजन करें, तो वह मुझसे कहती है मैंने तो कर लिया, मैंने कर लिया था, अब तुम कर लो। मुझे लगता है उस समय माँ झूठ बोलती है। तो उस अजनबी ने कहा, अगर तुम्हारे घर का खर्चा हम दे दें तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बालक ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूछा, क्यों? तो बालक कहने लगा, पढ़े हुए गरीबों से नफरत करते हैं। आज तक किसी पढ़े हुए ने मुझसे कभी नहीं पूछा कुछ भी, पास से ही गुजर जाती है। सुनकर उस अजनबी व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई और शर्मिंदगी भी लगी। उस बालक ने कहा, मैं हर रोज इस मंदिर में आता हूँ, पर कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरे पापा जी को सब जानते थे, पर मुझे कोई नहीं जानता। और बालक जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, अंकल जी, बाप के चले जाने पर बेटा अजनबी क्यों हो जाता है? उसे कोई क्यों नहीं पहचानता है? इस बात को सुनकर वो सज्जन हैरान और परेशान थे। सोचने लगे, पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने मासूम लोग हैं जो ऐसी हसरत से घायल हैं। प्रयास करिएगा कि कोई ज़रूरतमंद अगर हमारे आसपास हैं, हमारे पड़ोस में हैं, तो हम उन बेसहारों का सहारा बने, हम उनकी मदद कर सकें, हम उनके जीवन में कुछ कर सकें। तो बंधुओं, वास्तव में जीवन तो संगम है गम और खुशी का। आज हमारी ज़िंदगी में खुशी है, कल गम आ जाता है। आज हमारी ज़िंदगी में आसानी है, कल मुसीबत आ जाती है। आज हमारी ज़िंदगी में दिक्कत है, तो कल राहत आ जाती है। ये वक्त का तकाजा है, एक चक्र है जिसे हम जी रहे हैं। और यही गाथा ये कह रही है कि ये रहट की तरह, घटी यंत्र की तरह प्रत्येक संसारी प्राणी का जीवन चलता चला जा रहा है। इस रहट से, घटी यंत्र से परे होकर के हम अपना जीवन जिएं। इस गाथा का अर्थ सिर्फ इतना ही समझें। और आज रविवार है, हम आचार्य श्री की पूजन करेंगे। उसके पहले 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।